हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित इकाई 3 पूर्णांक। आपकी यूनिट 3 है, अभ्यास 3। इसको आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह है, वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक उत्तर ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए आपको दिया है 4, अब कै ख ग 3 पॉइंट में दिया है 4 -3 15 -7। हमें इसमें करना क्या है, आप देखेंगे। देखिए ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तर्क शक्ति परीक्षण का क्वेश्चन है ये। आप इन्हें सब कुछ जोड़ लेंगे, इसे 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 ऐसे करके जोड़िए। 4 -3 +15 -7, ठीक। जोड़िए 15 और 4 कितने हो गए 19, 7 और 3 कितने हो गए 10, माइनस के 10। तो 19 में से 10 घटा के कितना बचा 9, तो कितना हो गया 9, ठीक। चलिए अब हम ख वाले में चलते हैं, इसमें जोड़ेंगे आप। जोड़िए 21 वाला जोड़िए, 21 +11 -13 -9। चलिए इसे जोड़ेंगे, 21 और 11 कितने हो गए, ये हो गया भाई 2 32। ये कितना हो गया 13 हो गया 22। 32 में से 22 घटा के कितना बच गया 10। कितना बच गया 10, तो इसके यहां आ गया 10। अब आप इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़िए आप। 17 -15 +14 और -18, ठीक है। देखिए इन्हें जोड़ेंगे, 17 और 14 कितना हो गया 31। 31 -15 -18, तो 31 18 15 कितने हो गए 33। 31 में से 33 घटा दिए कितना हो गया -2। कितना हो गया -2। तो इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट है, क्या है -2। मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा -2। क्या आएगा -2। किया कैसे है, इन सबको जोड़ने पर, इन सबको जितने भी है 1 2 3 4, इन सबको जोड़ने पर हमें बीच वाली संख्या मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए 15 और 11, 15 और 11 इन दोनों में से, इन दोनों के योगफल में से इन दोनों का योगफल हमें घटाना है। चलिए घटाते हैं। देखिए 15 और 11 कितना हो गया 15 + 11, 15 + 11। इसमें से अब इन दोनों का योगफल करेंगे, ये हो गया 19 -3, क्योंकि माइनस का है। चलिए 15 11 कितना हो गया 26, और ये कितना हो गया 19 में से 3 घटा दिया 16, तो 26 में से 16 घटा दिया कितना हो गया 10। क्या आंसर आ गया इसका 10, ठीक है। चलिए ये 10 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे और इसे जोड़िए। ये हो गया 10 और 4 कितना, सॉरी 10 और 7 कितना हो गया 10 + 7, 10 + 7 माइनस, अब ये कितना होगा 5 + 4, 5 + 4, 10 7 17, 5 4 कितना हो गया 9, 17 में से 9 घटा दिए कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। चलिए यहां आ जाएगा 8, ठीक। अब इसे इसे जोड़िए, 12 और 6 कितने हो गए 12 + 6, 12 + 6, ये हो गया 8 5 13, 8 + 5, ठीक है। 12 6 कितने हो गए 18, और ये कितना हो गया 8 5 13, 8 5 13, तो 18 में से 13 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सेकंड पॉइंट। क्या होगा सेकंड पॉइंट, 5 इसका उत्तर होगा। कैसे, एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया, ये आमने सामने की जो है इनको हमने जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ लिया, इसके योगफल में से इसको और इसको जोड़ दिया, इसके और इसके योगफल में से इसका योगफल हमने घटा दिया। तो इस तरह से हम इसके आंसर फाइंड करेंगे।
तो इसका आंसर आया है भाई सेकंड पॉइंट क्या 5। ठीक, आप इसको इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। खाली जगह भरनी है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? देखिए आपके पास में 5 है, 5 क्या है? एक पूर्णांक है। 3 क्या है? एक पूर्णांक है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 क्या है? एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या आता है? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक आता है। ठीक है, तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब देखेंगे दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या आता है। आपके पास देखिए दो धन पूर्णांक है और ले लेंगे कोई 8 और प्लस 7। 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा? प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो गया? प्लस 15। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल प्लस 15 है। प्लस 15 मतलब प्लस का मतलब है धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो यहां लिखेंगे धन पूर्णांक। धन या धनात्मक धन पूर्णांक होता है। अब देखेंगे गैप पॉइंट देखेंगे। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, अब की बार ऋण पूर्णांक है, का योगफल कैसा होता है? चलिए एक ऋण पूर्णांक आपके पास में -3 है, एक है -7 ले लीजिए। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको देखिए -3 हो गया। अब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई कर दिए हो गया माइनस। तो -3 और -7 कितना हो गया? -10। तो ये कैसा हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। ये कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहां लिखेंगे ऋण पूर्णांक। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। ऋण पूर्णांक होता है। इसको आप रफ कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है सत्य अथवा सत्य बताइए। सत्य अथवा असत्य बताना है इसमें। ये कह रहा है किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। देखिए किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है आपके पास में 3। अब 3 का योगात्मक प्रतिलोम, 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है भाई? -3। 3 का योगात्मक प्रतिलोम है -3। ये जो योगात्मक प्रतिलोम वगैरह है इन सब की डेफिनेशन हमने एक परिचय मतलब इंट्रोडक्शन है पूर्णांकों का परिचय, आपका पहले वाला लेक्चर है पहले भाग में। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? -3। अब वो बोल रहा है इनका योगफल क्या है? शून्य है। देखिए 3 में अब -3 जोड़ूंगा मैं, -3, तो 3 -3 कितना हो गया? 0। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। कैसा कथन है ये? सत्य है। मतलब किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। यह बात बिल्कुल सही है। कथन कैसा है? सत्य कथन है। चलिए अब चलते हैं हम। शून्य ऋण पूर्णांक है क्या? शून्य ऋण पूर्णांक है। देखिए ये आपकी संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर मैंने आपको बताया था 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना ही धन पूर्णांक होता है। ये क्या है? 1 2 3 और ये -1 -2 -3। ठीक है, ये संख्या रेखा पर 0 आप देखेंगे 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। ठीक, तो शून्य ऋण पूर्णांक है। ये कथन कैसा है? असत्य है। असत्य कथन है। अब इसके बाद दो गैप वाला पॉइंट है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। देखिए आपके पास में दो ऋण पूर्णांक है क्या? ऐसा देख लेंगे -3 और -2, इनको आप जोड़ेंगे तो -3 और -2 कितना हो गया? -5। तो बोल रहा है क्या दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो ये कथन कैसा है? असत्य। कैसा कथन है? असत्य कथन है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं। आप क्या करेंगे?
आपके पास में एक पूर्णांक है 7, अगर आप साथ में जीरो जोड़ते हैं तो साथ में जीरो जोड़ने पे 7 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। चेक करके देखा है, साथ में जीरो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 एक पूर्णांक है, तो ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। अब इसके बाद में 6 पॉइंट पे चलेंगे हम। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, देखते हैं। आपके पास में ऋण पूर्णांक है -9, धन पूर्णांक है 7, तो 2 में से 9 घटा दूंगा तो -7 आ जाएगा। 2 में से -9 घटाने पर क्या आया, -7। ऋण पूर्णांक -9 है, धन पूर्णांक क्या है, 2, तो 2 में से 9 घटाने पे -7 आ गया। तो ये कथन कैसा है, असत्य कथन है, असत्य। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है 6 वाला पॉइंट, संख्या रेखा पर -18 तथा +18 शून्य से समान दूरी पर है। आप ध्यान रखिए, संख्या रेखा पर आपके पास में एक अंक पॉजिटिव है, एक अंक नेगेटिव है। देखिए आप क्या करेंगे, जीरो से लेंगे, संख्या रेखा पर जीरो से -1 और 1 बराबर दूरी पर है। 0 से -2 और 2 बराबर दूरी पर है। ठीक है, 2 और -2 बराबर दूरी पर है। 3 और -3 बराबर दूरी पर है। 10 और -10 बराबर दूरी पर होंगे। 15 और -15 बराबर दूरी पर होंगे। इसी प्रकार संख्या रेखा पर -18 तथा +18 शून्य से समान दूरी पर होंगे। तो ये कथन कैसा है, सत्य कथन है। कैसा कथन है, सत्य। अब हम चलते हैं, दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। चलिए देखते हैं, आपके पास में धन पूर्णांक है 7, एक धन पूर्णांक है 2, तो 7 और 2 कितना होगा, 7 + 2 = 9। तो सही बात है, ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है। मतलब दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप इनको रफ कर लेंगे। आशा है यह एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।